भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं। मेरे बाबा से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम का वेद खोले। कि ऐसा डमरू बजाने वाला, कि ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं मेरे भोला से निराला कोई और नहीं। मेरे भोला से निराला कोई और नहीं। अवगढ़दानी से निराला कोई और नहीं। अवगढ़दानी से निराला कोई और नहीं। तुमने स्वामी जग को तारा मेरी बारी क्यों बिसराया। तुमने स्वामी जग को तारा मेरी बारी क्यों बिसराया। तुमने स्वामी जग को तारा मेरी बारी क्यों बिसराया। तुमने स्वामी जग को तारा मेरी बारी क्यों बिसराया। कि ऐसा भक्तों का रखवाला कोई, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। मेरे स्वामी से निराला कोई और नहीं। मेरे स्वामी से निराला कोई और नहीं। एक एक करके मन समुद्र से 14 रत्न प्रकट हैं, जिसमें सबसे पहला रत्न है विष। जिस विष को किसने पान किया? जिस विष को पान किया है भगवान भोले बाबा ने। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। शिव को कहते किसको है? बोले शिव का अर्थ होता है कल्याण, और जिस कार्य में कल्याण पहले ही प्रवेश हो जाए वह कार्य अतीव ही जल्दी सफल हो जाता है। मंथन से दूसरा रत्न प्रकट हुआ, जिस रत्न का नाम है कामधेनु गाय। बड़ा गौर से सुनिएगा। गाय भी रत्न है, और गाय के मांस खाने वाले व्यक्ति चाहे जितने बड़े पुण्यात्मा क्यों ना हो, उस व्यक्ति को नरक जाना ही जाना है। जिनके घर में गाय चैन से सांस लेती है, या ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति गरीब भले ही हो जो गाय की सेवा करता है, लेकिन उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। आत्मसंतुष्ट बड़ा होता है, क्योंकि जहां गाय होती है न वहां संपूर्ण देवता वास करते हैं, क्योंकि यह रत्न है प्यारे। इस गाय को किसने स्वीकार किया? बोले इस गाय को वेद पाठी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। पुनः मंथन आरंभ हुआ, और मंथन से एक हाथी घोड़ा निकला, जिस घोड़ा का नाम है उच्चैश्रवा घोड़ा। इस घोड़ा को किसने स्वीकार किया? बोले इस घोड़ा को वैरोचन का पुत्र बलि ने स्वीकार किया। चौथा रत्न के रूप में एक श्वेत वर्ण की हाथी प्रकट भई, जिस हाथी का नाम है ऐरावत हाथी। इस हाथी को किसने स्वीकार किया? बोले देवराज इंद्र ने स्वीकार किया। पांचवें रत्न के रूप में एक मणि प्रकट हुआ, जिस मणि का नाम है कौस्तुभ मणि, और इस मणि को किसने स्वीकार किया? बोले भगवान नारायण जी ने स्वीकार किया। छठे रत्न के रूप में एक वृक्ष प्रकट हुआ है, जिस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। यह वृक्ष गया कहाँ? बोले यह वृक्ष स्वतः स्वर्गलोक को प्राप्त किया है। फिर 7, 8, 9, 10, एकादश
एक एक करके 5 अप्सराएं प्रकट हुई हैं और ये 5 अप्सराएं गई कहां? बोले अपने आप सब स्वर्गलोक गई। भैया हो 12वें रत्न के रूप में भगवती मैया लक्ष्मी देवी प्रकट भई है और लक्ष्मी देवी का विवाह किससे हुआ है? बोले लक्ष्मी देवी का विवाह हुआ है भगवान नारायण से। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारा मुंह दिखाई हमको क्या दोगे? होता है ना मुंह दिखाई देना। बोले हमारा मुंह दिखाई क्या दोगे? भगवान नारायण बोले अभी तो कुछ है नहीं, हम अपना नाम ही दे देते हैं। जा मेरे नाम से पहले जो तेरा नाम ले लेगा मैं उसके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम पड़ गया। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर 13वें रत्न के रूप में एक और बड़ा दिव्य रत्न प्रकट हुआ जिस रत्न को वारुणी कहा जाता है, जिसे मदिरा कहा जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में शराब कहते हैं। भैया हो शराबो एगो रत्न होता है और एक पिए वाले बहुत बड़का रत्न होते हैं, महारत्न होते हैं। ये रत्न नहीं, जो शराब पीता वो महारत्न होता है। शराब पीने का पहला फायदा बोले क्या? तुम गरीब हो। शराब पीने का दूसरा फायदा बोले क्या? बोले अपने नजर में तुम सदैव गिरे रहोगे। शराब पीने का तीसरा फायदा बोले क्या? तेरे बच्चे तेरी इज्जत नहीं करेंगे। शराब पीने का चौथा फायदा बोले क्या? तुम समाज में कभी खड़े नहीं हो सकते। हम फायदा गिना रहे, अब आपको नुकसान लगे तो समझ लें। शराब पीने का 5वां फायदा क्या? बोले जेब सदैव खाली रहे। एक बार हमें पटनी गांव में, पटनी है ना, पटनी ग्राम सभा में हम कथा कह रहे थे। एक शराबी आया जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में, क्योंकि शराबी जब शराब के नशे में मस्त रहता है ना तो उसको पता नहीं चलता हमने क्या गंवा दिया। होश आता है तो बेचारा वैसे खजलाते हैं। जितना उसके पास पैसा था ना हमारे पगड़ी में समय से लगाते गया, हम खूब खुश हो गए। शराब की जब नशा उतरी, सुबह आया, बोला व्यास जी 200 रुपया दे दीजिए, किराया नहीं है हमारे पास। तो शराब पीने का ये फायदा ही है। शराब पीने का अगला फायदा बोले क्या? शराब पीने का अगला फायदा कि तुम कब कहां गिर जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं रहेगा। इसलिए अगर भोजपुरी में कहें तो आदमी बनना चाहते हो तो शराब से दूरी बना। कि शराब में 3 शब्द है, शराब। स का अर्थ 100%, रा का अर्थ राक्षस, ब का अर्थ बना दे। जिसको पीने से आदमी भी राक्षस हो जाए वही शराब है भैया, इसलिए दूर रहो इससे। शराब को ही मदिरा कहा जाता है। मदिरा में भी 3 शब्द है, मदिरा। म कर्त मरघट, दी कर्त दिखा दे, रा कर्त राक्षता। जहाँ जवानी में ही शमशान जाके लिखना पड़े उसे मदिरा कहते हैं। जितने की शराब पीते हो ना, अगर उतने की आधे पैसे की दूध पीना आरंभ कर दो ना, फायदे ही फायदे हैं। क्या? शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। एक दिन शराब पीना, मैं आपसे कहता हूं किसी दिन शराब पीना और शीशे के सामने खड़ा हो जाना, अपने बच्चों को ले लेना और शीशे से तुम अपनी नजर नहीं मिला पाओ। इससे जितना जल्दी हो ना दूर हो जाओ। मैं बहुत कुछ कहने वाला नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, परिवार को संभाल के चलना है तो शराब से बच के रहो। 100 का शराब पीते हो ना तो 50 का दूध पी करके देखो, परिवार भी खुशहाल, पैसा भी रहेगा। या तुम अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हो, तुम समाज में सीना तान के रह भी सकते हो। ध्यान से सुनना, कई शराबियों के बच्चों को देखा जाता है रोड पर महाराज फटे चिथड़े कपड़े पहन के घूमते हैं। बोले किसका बेटा? अरे बोले इसका बाप तो महानालायक है, हम शराब पी करके घुमा करता है। जितना जल्दी दूर हो ना हो जाओ।
कलयुग के लोगों ने इसको अमृत बना लिया। आजकल तो फैशन हो गया, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। आज के परिवेश में दो चीज बड़ा फैशनेबल हुआ है। पहला, बोले शादी विवाह में मांस आदि पकाए जा रहे हैं, सही कि नहीं? उसको लोग अपना रईसी दिखा रहे हैं। अरे मूर्खों, धूर्तों, समाज के गिरे निचले लोगों, जिसको अपने घर में शादी विवाह में मांस पकवाना है ना, उस व्यक्ति को अपने घर में किसी पंडित को बुला करके विवाह नहीं कराना चाहिए। एक तरफ तुम वेद मंत्र की पाठ करवा रहे हो और दूसरे तरफ तुम मांस पकवा रहे हो। धूर्त कहीं का, शर्म नहीं आती तुमको? दो दिल को जोड़ने के लिए कितने दिलों को तुम तोड़ रहे हो। उसको रईसी कहे, उसको पाप है। मैं आज तक, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं आज तक उसके घर में कभी कदम नहीं रखा। मेरा चाहे जितना प्रिय क्यों ना हो, जिसके विवाह में मांस पक गया ना, मैं उसके घर कभी नहीं जाता। मैं उसके बेटी बेटा को आशीर्वाद नहीं देता। क्यों? बोले वो हाय ले रहा है तो आशीर्वाद मेरा फीका पड़ता है। तुम हाय ले रहे हो, शर्म करो। हमारे यहाँ एक बड़ी गलत परंपरा है, ध्यान से सुनिएगा। मछली देखना शुभ होता है, लोग आजकल मछली कोई खाने लगते है ना। कोई मर गया, बोले भगवान होती है ना, सही है कि नहीं? भगवान होती है तो लोग कहते हैं भैया मछली बनेगा। बोले कहाँ है? बोले शुभ होता है। बेवकूफ हो, मछली खाना शुभ नहीं होता है, मछली देखना शुभ होता है। उसको हम लोगों ने अपनी जीव की चटोरी बना दी। बोले का कर? बोले भगवान कर रहे हैं। बोले भाड़ में जाए से भगवान। ब्याह कर लिया, कलश को सिरवा दिया, शादी के बढ़िया चकाचक बना। बोले का हो? बोले शुभ हो रहा है। अरे शुभ नहीं, पाप है, बचो। मैं कठोर लहवे में कह रहा हूं, हंसो मत, शर्म करो। अभी यहां हंस रहे हो, वहां रोना पड़ेगा। शादी विवाह कर रहे हो ना, 56 प्रकार के भोजन बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना, तेरे घर कचुनी व्यवस्था है तो रोटी सब्जी दाल बनवा दे, बारातियों को प्रेम से परोस दे। बुद्धिमान होंगे तो प्रसन्न होकर के जाएंगे, नीच होंगे तो मुंह फुला के जाएंगे। लेकिन प्यारे, मांस मदिरा मत बनवा। मेरा आग्रह सुनो, कि हमारा अपना ये क्षेत्र, ये जो मेरा अपना जो जनपद है ना, बड़ा बिगड़ा हुआ जनपद है। एक बार हमारे अपने गांव में, हमारे गांव के प्रधान की बिटिया की ब्याह थी। इतना मांस बनवाया कि पूरा गांव 5 दिन बदबू गया। सही कह रहे हैं, हम 10 दिन गांव में नहीं गए। एक दिन हमसे बोला कि हमारे बेटे के ब्याह रहा, आप आए हो ना? हम बोले भैया हम इतने नालायक नहीं है कि हम तुम्हारे बेटी के ब्याह में आ रहे। यहाँ तो इतना मांस बनवा रहे हो, हमारे जैसा पंडित तो नहीं आ सकता। हमको पैसे का लालच नहीं है, हमको धर्म का लालच है। तेरा धर्म बचना चाहिए। मेरा धर्म बचा रहेगा ना हो तो हमको पैसा कहीं से आएगा, दाल रोटी मेरी चल जाएगी। भगवान हमको भूखा नहीं सुलाएगा, क्योंकि भगवान मेरा इतना निर्दयी नहीं है। धर्म को जब पकड़ करके रहोगे ना तो धर्म तेरे पीछे चलेगा। ध्यान से सुनना, पहले धर्म के साथ चलना सीख लो। बोले बड़का बाबू के यहाँ उतना बड़ा, आजकल लोग क्या कहते, बोले बड़का बाबू क्या है, इतना कुंटल मांस बना। बोला हो पंडित जी क्या है, इतना मछली बनी थी। अरे पगले, ब्याह कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? उससे बढ़िया तो कुआं में कूद, ऐसी बिटिया के विवाह में मांस वांस बनाना है तो ऐसी बिटिया को कुआं में डुबा दो, यही पाप कमाओ। शर्म करो, संभलो, अपनी सभ्यता को बनाओ। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं रही है, ध्यान से सुनिएगा। और हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताने वाला आएगा नहीं। इसी के लिए व्यासपीठ की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। थोड़ा समझे आप। आजकल पंडित हो, छत्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य वर्ण हो, सब इसी में डूबे जा रहे हैं।
इसको अपना रईसी समझ रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे चौराहे पर देखो बियर की बोतल ले लेकर के मस्त है। घर पे खाने के लिए दाल नहीं है, लेकिन वो जेब में माना तो बियर की बोतल मिलती है। मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन के समय में अपने गांव, हमारे गांव में माता जी की मंदिर बनवाई जा रही थी। उस मंदिर में मैं भी थोड़ा सा ईंट आदि देता था। हम लेबर के काम कर रहे थे। एक दिन हमारे गांव के 2-4 लोग बोले, शास्त्री जी गांव के गरीबों का मदद किया जाए। हमारे गांव के एक हैं सिंह, जनार्दन सिंह जी। जनार्दन सिंह ने कहा कि अगर हमारे गांव में कोई गरीब हो तो उसके परिवार की 5 दिन का पूरा खर्चा हम देंगे, साथ में 1000 रुपया भी देंगे। हमारे गांव में एक नाम नहीं लेंगे, हो सकता कोई उनको जानता हो, एक धोबी है। बोले ए भैया हम बहुत ही गरीब हैं। हम बोले चाचा सही से बताइए तू शराब कब बोतल डेली पिएगा? कहा बोले 2 बोतल के नीचे नशा नहीं आवेगा। हम बोले तू रईस गरीब हो तो उससे बड़ा रईस तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तू 100 रुपया का शराब बटक जा रहे हो और अपने आप को गरीब कह रहे हो। शराब पीने वाला, गौर से सुनना, शराब इस तरह पीने वाला कभी रईस हो ही नहीं सकता। तेरे जीवन की गरीबी कभी साहब तेरा छोड़ नहीं सकती है। इसलिए सब चीजों से एकदम दूर रहो। इसको अपना रईसी मत समझो, इसको अपनी बदनसीबी समझो। तुम्हें छू ली है, ये तेरा बदनसीब है। मैं आप सबसे केवल इतनी बात कहूंगा, भाई लोग मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, क्योंकि सच्ची बात सदैव कड़वी होती है। इंसान हो तो संभलो, शैतान हो तो डूबो, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। इतना बात ध्यान से सुनना। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी लो सुबह उतर जाती है। इतना लोग बैठे होंगे, 1-2 रुपया इसमें जरूर होंगे। कोई ऐसा शराबी है जो बता दे शाम को 4 बजे शराब पिया तो अगले दिन शाम के 4 बजे तक नशा रहेगी। बहुत ज्यादा 5-6 घंटा ये तो है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी लो सुबह उतर जाती है। एक बार हरि नाम की जाम पी कर के दे, तेरी सारी उम्र नशे में गुजर जाती है। कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं, कौन कहता कि मैं भी शराबी नहीं। मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं, मुझको कोई ना पिलाए तो मैं क्या करूं। साधक ने कहा कि कौन कहता मैं भी शराबी नहीं, मैं भी 1 नंबर का नशे वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी नशा अलग है, मेरी शराब अलग है। तू तो पीता है पग पर गिरता चला, तू तो पीता